हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन मास्टर क्लास। आज हम बात करेंगे सी टेट, यूपी टेट और स्टेट टेट, सुपर टेट में क्या अंतर होता है। साथ ही इसका सिलेबस और इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि टीईटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो टीईटी का फुल फॉर्म होता है, यानी टेट का फुल फॉर्म होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा। उसके बाद हम देख लेते हैं कि सीटेट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीटेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी जो केंद्रीय लेवल पे जो हमारा शिक्षक पात्रता टेस्ट होता है उसे हम लोग सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, यानी कि सीटेट बोलते हैं। उसके बाद आता है कि एसटेट। एसटेट का मतलब ये होता है, एस का मतलब हो गया स्टेट और टेट का मतलब वही है टेट। तो स्टेट जो भी एग्जाम होते हैं, जैसे कि हमारे दो एग्जाम होते हैं, एक होता है स्टेट लेवल पर और एक होता है सेंट्रल लेवल पर। तो जो सेंट्रल लेवल पे हमारा एग्जाम होता है उसे हम लोग सीटेट बोलते हैं। और वो क्या है कि जब हम लोग सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं बीएड या बीटीसी डीएलएड के बाद, तो हम लोग किसी भी राज्य में राजस्थान को छोड़ करके, क्योंकि राजस्थान जो है सीटेट को मान्यता नहीं देता है अपने वहां जब उसकी वैकेंसी आती है टीचर की, तो बाकी सभी राज्यों में इसकी वैलिडिटी है सीटेट की। तो जब हम लोग सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो हम लोग अन्य किसी भी राज्य में जब टीचर की वैकेंसी आती है तो हम लोग फॉर्म भर सकते हैं। और एसटेट क्या होता है कि सभी राज्य जो है अपनी अपनी टीचिंग वैकेंसी निकालते हैं। तो हर राज्य में ये टेस्ट होता है और उसके बाद उस राज्य में, जिस राज्य का हम लोग टेट क्वालिफाई करते हैं, फिर उसमें जब भर्ती आती है तो आवेदन करने पर हमारा सिलेक्शन होता है। तो एस टेट के अंतर्गत देखिए यूपी भी अपना टेट का एग्जाम करवाता है, बिहार भी करवाता है जिसे बिहार टेट बोलते हैं, के से कर्नाटका टेट हो गया, एच से हरियाणा टेट हो गया, और अदर कई सारे जो स्टेट हैं वो अपना टीचिंग का टेस्ट कराते हैं जिसे हम लोग टेट कहते हैं। रीट क्या होता है? तो रीट का फुल फॉर्म होता है राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स। राजस्थान भी अपना अलग एक टेट का एग्जाम करवाता है और उसके बाद जो भी उसकी भर्ती की प्रक्रिया है तो उस हिसाब से उसमें टीचर का सिलेक्शन होता है। अब हम लोग जान लेते हैं कि सीटेट का जो सिलेबस क्या है। तो सीटेट का जो एग्जाम पैटर्न है उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें कुल 5 सब्जेक्ट होते हैं। ये सीटेट का प्राइमरी का है, जो 1 से 5 तक का टेस्ट होता है। सीटेट का 2 पेपर होता है, एक होता है 1 से 5 तक का और एक होता है 6 से 8 तक का, जिसे हम लोग जूनियर लेवल बोलते हैं। वो सीटेट का सेकेंड पेपर होता है। तो इसमें बाल विकास पहला पेपर होता है। बाल विकास ये कंपलसरी होता है, इसमें 30 क्वेश्चन होते हैं। फिर दूसरा पेपर होता है मैथ। प्राइमरी में जो है कि मैथ भी रहता है और ये सभी के लिए, जो प्राइमरी का पेपर है वो सबके लिए कंपलसरी होता है उसमें मैथ। और लैंग्वेज 1 होता है। हमें हर पेपर में 2 लैंग्वेज चूज करना होता है, जिसमें पहला तो एक हिंदी हो जाता है जो हमारी भाषा है, और दूसरा एक लैंग्वेज जो हम लोग चूज कर सकते हैं या तो इंग्लिश या फिर संस्कृत, और पहला जो है कि जो भी हमारा रीजनल लैंग्वेज है वो। और तो लैंग्वेज 2 हो गया। जिन लोगों को इंग्लिश आता है वो लोग इंग्लिश चूज करते हैं, और जिन लोगों को हिंदी सॉरी संस्कृत आता है वो लोग संस्कृत चूज करते हैं। फॉर्म भरने पे ये पूछा जाता है कि आप लोगों को कौन सा लैंग्वेज चाहिए, तो सेकंड लैंग्वेज पे वो चूज किया जाता है। और पांचवा जो सेक्शन है वो है ईवीएस, पर्यावरण अध्ययन। इसमें भी 30 क्वेश्चन होते हैं। तो हर पार्ट में 30 क्वेश्चन होते हैं और इस ये पूरे 150 नंबर का सीटेट का एग्जाम होता है और 150 मिनट्स भी इसमें मिलते हैं। इसमें जनरल के लिए 90 नंबर क्वालिफाइंग होता है, ओबीसी के लिए 83 शायद होता है क्वालिफाइंग, और एससी एसटी के लिए 83 से भी कम होता है। सेकेंड पेपर सीटेट का क्या सिलेबस है और उसका क्या एग्जाम पैटर्न है उसको हम लोग जान लेते हैं। तो जो सेकेंड पेपर है उसमें भी 30 क्वेश्चन पेडागोजी के रहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। और इसमें भी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 इसमें भी होता है। और इसमें भी आप लोग इंग्लिश या संस्कृत, जो भी आप लोगों को लैंग्वेज इजी लगता है, जिसको जो लैंग्वेज आता है वो चूज कर सकता है। फिर चौथा है विज्ञान और गणित या सामाजिक अध्ययन। जैसे जिन लोगों ने बीटेक या बीएससी किया है तो वो लोग साइंस स्ट्रीम के लोग होते हैं, तो वो लोग साइंस और मैथ का एग्जाम देते हैं, ये हमें चूज करना होता है। और जिन लोगों ने बीए किया हुआ है तो वो लोग सोशल साइंस का एग्जाम देते हैं। उसमें फॉर्म जो भरते हैं हम लोग तो उसमें पूछा जाता है कि आपका कौन सा स्ट्रीम है, साइंस स्ट्रीम है या आर्ट स्ट्रीम है। तो उसमें 60 क्वेश्चन होते हैं।
तो उसको करना होता है। तो सेकेंड पेपर जो सीटेट का है इसमें भी 150 क्वेश्चन होता है और इसमें भी 150 मिनट्स मिलते हैं और 150 नंबर का ही होता है। एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है और इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है। ये सीटेट का सिलेबस हो गया, एग्जाम पैटर्न हो गया। उसके बाद आते हैं कि यूपी टेट। तो यूपी टेट का जो पेपर 1 है इसका हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें यूपी टेट में भी 2.5 घंटे 2 घंटे 30 मिनट हमें समय मिलते हैं और इसमें भी 5 सेक्शन इसमें भी है और इसमें भी सीटेट जैसा ही कुछ कुछ सिलेबस है। काफी चीजें इसमें भी कॉमन है, लगभग 80 to 90% चीजें इसमें भी कॉमन होती है। सीटेट के जैसा ये भी होता है, बस ये थोड़ा सा फैक्चुअल होता है और सीटेट जो है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है, पेडागोजी बेस्ड होता है। तो इसमें भी 30 क्वेश्चन पेडागोजी का होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। और फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी और सेकेंड लैंग्वेज जो भी लैंग्वेज हमें आती है, जैसे जिसको इंग्लिश आता है वो इंग्लिश चूज करेगा, जिसको उर्दू आती है वो उर्दू चूज करेगा, जिसको संस्कृत या फिर कोई ऐसी भाषा जो आती हो जो संविधान में हमारे मेंशन। तो ये हो गया 3 पार्ट, ये हो गया 30-30 नंबर के, ये तीनों हो गए। फिर मैथ, प्राइमरी के लिए मैथ कंपलसरी होता है, चाहे आप साइंस स्ट्रीम के हो चाहे आप आर्ट स्ट्रीम के हो। 30 नंबर का ये हो गया। फिर ईबीएस, इन्वायरमेंटल स्टडीज, ये भी सीटेट में जिस तरह से इन्वायरमेंटल स्टडीज पूछा जाता है उस तरह यूपी टेट में भी पूछा जाता है। तो इसमें भी कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन होते हैं और 150 मार्क्स होते हैं और इसमें टाइम 2.5 घंटे का होता है। यूपी टेट का सेकेंड पेपर हम लोग देख लेते हैं, इसका क्या एग्जाम पैटर्न है। इसमें भी 30 क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होता है जो कंपलसरी होता है सबके लिए। और लैंग्वेज फर्स्ट इज हिंदी, लैंग्वेज 2 जैसा कि पहले पेपर में है वैसा ही इसमें भी सारा प्रोसेस है। उसके बाद सेकेंड पेपर जैसा कि सीटेट में था कि आप बीएससी या बीटेक या जो भी किए हैं तो साइंस स्ट्रीम हो जाएगा और अगर आपने बीए किया है तो वो आर्ट स्ट्रीम हो जाएगा। तो इसमें जो भी आप लोगों ने फॉर्म में मेंशन किया होगा तो वो उस हिसाब से पेपर बनता है। तो 60 क्वेश्चन वो रहता है जो हम लोगों ने अपने ग्रेजुएशन में किया है। तो सेकेंड पेपर में भी 150 क्वेश्चन रहेगा, 150 नंबर का रहेगा और इसमें भी 2.5 घंटे हमें मिलते हैं। तो सीटेट और यूपी टेट का सिलेबस हम लोगों का क्लियर हो गया है। सीटेट सेंट्रल लेवल का टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है और यूपी टेट यानी उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये दोनों चीजें क्लियर हो गई, एग्जाम पैटर्न और दोनों में क्या अंतर है। फिर बात करते हैं कि सुपर टेट का। सुपर टेट क्या है। तो यूपी में और बिहार में और कई सारे राज्यों में जब एक क्वालिफाइंग टेस्ट हो जाता है टीचर लोगों का तो उसके बाद हम लोगों का जो मेन वैकेंसी है, सुपर टेट इज लाइक मेंस एग्जाम। ओके, मेंस के जैसा है। जैसे हम लोग क्वालिफाई कर लेते हैं तो समझ लीजिए सीटेट या यूपी टेट या किसी भी राज्य का जब हम लोग टेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो हम लोग समझिए कि प्री हम लोग क्वालिफाइड हो जाते हैं। उसके बाद बारी आती है मेंस की। तो उसी तरह इसमें भी जब भर्ती आती है, जब हमें ज्वाइनिंग लेनी होती है तो एक एग्जाम होता है जिसे यूपी में सुपर टेट और बिहार में भी इसे सुपर टेट ही कहते हैं और अन्य जगहों पे अलग अलग नामों से इसको जानते हैं। तो सुपर टेट का जो सिलेबस होता है वो अलग होता है और इसमें हमें ज्यादा पढ़ाई करनी होती है और इसमें मेरिट भी बनता है। इसमें 10th और 12 और ग्रेजुएशन और बीएड में जितना हमारा नंबर है उसका 10% जुड़ता भी है और उसके बाद हम लोगों ने जो कंपटीशन देते हैं इसका एग्जाम वो भी जुड़ता है। उसमें हम लोग कितना नंबर पाते हैं सब कुछ मिला करके फिर हमारा मेरिट बनता है। इसका सिलेबस यूपी टेट का सिलेबस, हाँ यूपी टेट का जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी टेट का। इसका जो है एग्जाम, नहीं ये तो का है। हाँ सुपर टेट का हम लोग देख लेते हैं कि कितने नंबर का होता है। इस ये भी 150 मार्क्स के ये एग्जाम होते हैं और इसमें जो है लैंग्वेज, इसमें भी लैंग्वेज को पूछा जाता है। तो इसमें 3 लैंग्वेज होते हैं, हिंदी इंग्लिश और संस्कृत, जिसमें से हिंदी सबका होता है और इंग्लिश और संस्कृत में से चूज करना होता है। या फिर तीनों लैंग्वेज, सुपर टेट में तीनों लैंग्वेज होते हैं। उसके बाद 10 नंबर, ये 40 नंबर का हमारा जो हमारा लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सुपर टेट के एग्जाम में। इसलिए हमारा कमांड
इन दोनों हिंदी और इंग्लिश पे तो पूरा कमांड होना ही चाहिए, और संस्कृत पर भी हमारा कमांड होना चाहिए। जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं वो पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि वो सुपर टेट में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। और सुपर टेट की वैकेंसी भी आने वाली है, और यूपी टेट का भी वैकेंसी आने वाला है, और सी टेट का भी। तो तैयारी करना बहुत जरूरी है, और लैंग्वेज पे कमांड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सी टेट, यूपी टेट और सभी एग्जामों में पूछा जाता है। और 10 नंबर का इसमें साइंस पूछा जाता है सुपर टेट में, और मैथ 20 नंबर का पूछा जाता है। तो हमें मैथ आना चाहिए, हम मैथ से पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। हम लोग कोई भी एग्जाम देंगे तो उसमें मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है, और बच्चों को पढ़ाने के लिए, टीचर बनने के लिए भी प्राइमरी लेवल तक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और 10 नंबर का ईवीएस पूछेगा, यानी इन्वायरमेंट एंड सोशल स्टडीज, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन भी पूछेगा। और टीचिंग मेथोडोलॉजी, यानी कि शिक्षण विधियां बीएड में पढ़ाया जाता है, और भी जो टीचर ट्रेनिंग वाले कोर्सेज होते हैं उसमें भी पढ़ाया जाता है। तो 10 नंबर का वो भी पूछेगा। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट और साइकोलॉजी भी पूछता है, तो बाल मनोविज्ञान भी पूछता है। जो लोग बीएड बीटीसी सीरियसली किए हैं उन लोगों को पता होगा। और जनरल नॉलेज एंड करंट ऑक्यूपेशंस, यानी जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स जो हम लोग जानते हैं वो 30 नंबर का पूछेगा। तो हमारा कमांड जनरल नॉलेज पर भी होना चाहिए, और जो भी करंट अफेयर्स हैं वो हमें एग्जाम के टाइम में 6 महीने या साल भर के अंदर का करंट अफेयर्स पूछता है, तो वो हमें पढ़ लेना चाहिए बहुत ही सीरियसली। लॉजिकल नॉलेज, ये शायद रीजनिंग को लॉजिकल नॉलेज बोलते हैं, तो वो 5 नंबर का हो जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि जो टेक्नोलॉजी हमारा आईटी सेक्टर का, कंप्यूटर से रिलेटेड और जो भी नई नई टेक्नोलॉजी है उसके बारे में हमें जानना चाहिए और पढ़ना चाहिए, क्योंकि 5 नंबर का वो भी पूछेगा। लाइफ स्किल्स मैनेजमेंट एंड एप्टीट्यूड, ये 10 नंबर का पूछेगा। कुल मिला के ये 150 नंबर का है सुपर टेट में। और इसमें कितने टॉपिक है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 10 टॉपिक है, और ये बहुत ब्रॉड सिलेबस है। इस पे अभी से पढ़ना आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सिलेबस बहुत ब्रॉड है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।